वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्यूशंस का वीडियो लेकर आ रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ सॉल्यूशन आज आप और देखें। इसके पिछले 2 वीडियो में आपने भिन्न भिन्न प्रकार के मैथ्स देखे होंगे। आज कुछ और सॉल्यूशंस देख लें। जैसे कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, in what ratio does y-axis divides the line segment joining the points a minus 4 7 and b 3 minus 7। मतलब कि a minus 4 7 और b 3 minus 7 को मिलाने वाली रेखा को y एक्सिस किस अनुपात में काटती है। तो पहले तो आप ग्राफ बना लें। ग्राफ पेपर पर अगर पॉइंट को प्लॉट करेंगे, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो a माइनस 4 7, एक्स में -4 चलना है, y में +7 चलना है। यहाँ पर आ गया बिंदु a माइनस 4 7, b 3 माइनस 7 मतलब एक्स एक्सिस में 3 दूरी चलना है, y में नीचे की ओर -7 चलना है। ये दोनों बिंदु को मिला दिए। मान लिया कि y एक्सिस इसे p बिंदु पर काटती है और किस अनुपात में काटती है, तो इधर का रेशियो मान लेते हैं m और इधर का मान लेते हैं n। ठीक है, मान लिया कि m एंड n रेशियो में काटती है। लेट y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग points a minus 4 7 and b 3 minus 7 in the ratio m:n। मतलब दैट इज AP लेट y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स इतना इतना इन द रेशियो mn, दैट इज AP इज टू PB इज इक्वल टू m इज टू n। m इज टू n में करता है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जिस बिंदु पर y एक्सिस कट करता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो आप देखिए ये y एक्सिस पर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y एक्सिस पर है। तो y एक्सिस पर है तो इस पर x नियामक तो 0 हो जाएगा, x नियामक तो 0 हो जाएगा। y नियामक आप जरूरी नहीं है कि आप देख लिए कि नीचे कट रहा है तो आप इसको माइनस ही मानिए, y नहीं माइनस नहीं मान सकते। आप मान लीजिए इसका नियामक है 0y। एक्स एक्सिस पर तो श्योर है कि यहाँ पर मूल बिंदु मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर चूंकि y एक्सिस पर है इसलिए इसका एब्सिसा तो 0 होगा, ऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, नाउ बाइसेक्शन फार्मूला, आप सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा, एब्सिसा इज इक्वल टू 0। एब्सिसा 0 है और इसका मान कितना होता है, कैसे निकालते हैं आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था। m में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, n में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। m के साथ 3 का गुना करेंगे, m इंटू 3 प्लस n के साथ इसका एब्सिसा गुना करेंगे क्योंकि एब्सिसा ले रहे हैं, है ना, n इंटू -4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो m प्लस n। अब आप क्रॉस कर दें, 0 इज इक्वल टू 3m माइनस 4n विच इम्प्लाइज 3m इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे 4n
विच इम्प्लाइज 3, विच इम्प्लाइज m, इधर n कर दें, n के साथ 4 गुना करता है, मल्टीप्लाई करता है, इधर आकर डिवाइड करेगा। m के साथ 3 मल्टीप्लाई करता है, इधर आकर डिवाइड करेगा। इसलिए m/n इज इक्वल टू 4/3। दैट इज वाई एक्सिस जो है इसे 4/3 के रेशियो में कट करेगा। दैट इज वाई एक्सिस cuts it in the ratio in the ratio 4:3. That's your answer. कितना इजी वे में बन गया, कितना इजी वे में आ गया, 4:3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का तीसरा वर्टेक्स निकालिए। इफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके दो वर्टिसेस जो हैं b -3 1 एंड c 0 -2 है, एंड इट्स सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन, इसका सेंट्रोइड जो है ओरिजिन पर है, सेंट्रोइड जो है ओरिजिन है, और दो वर्टेक्स दिए गए हैं, तो कहता है कि तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो देखिए पहले तो ट्रायंगल बनाते हैं, एक्सिस ले लिए, एक्सिस लेने के बाद एक पॉइंट है -3 1, तो b देखिए -3, x में -3 दूरी चले, b में और y में +1 दूरी, ये आ गया पॉइंट -3 1। c पॉइंट है 0 -2, x में 0 चलना है मतलब नहीं चलना है, और y में -2 मतलब नीचे चलना है। ये पॉइंट आ गया, दोनों को मिला दिए, ये पॉइंट आ गया BC। अब है कि O इसका जो है सेंट्रोइड है। अब आप बताइए कि सेंट्रोइड किसे कहते हैं, तो पहले तो इसके लिए जानेंगे मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं, किसी भी ट्रायंगल के मध्य बिंदु को, किसी भी ट्रायंगल के किसी साइड के मध्य बिंदु को, मिडिल पॉइंट को अपोजिट शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को मीडियन कहते हैं। मीडियन इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली रेखा मीडियन कहलाती है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 मीडियन होगी, तीनों मीडियन जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को सेंट्रोइड कहते हैं। ऑल 3 मीडियंस कट ईच अदर एट सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को सेंट्रोइड कहते हैं। और सेंट्रोइड में एक और गुण होता है कि वो प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है। जैसे यहाँ पर ये मीडियन हो गया, ये सेंट्रोइड है, ओरिजिन ये दिया हुआ है, तो 2:1 के रेशियो में, ऊपर 2 रेशियो नीचे 1 रेशियो में इसको काटेगा सेंट्रोइड। ठीक है, डी इस साइड का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये पहले तो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दोनों का एब्सिसा को जोड़ के हाफ, -3 + 0/2, एंड इसका y नियामक क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट का जोड़ 1 - 2/2 -3/2 and -1/2, -3/2 -1/2। देखिए डी है भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं। डी के नियामक हो गए -3/2 और -12, ये कोऑर्डिनेट होगा डी का। अब मुझे निकालना है एक्स का कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं ये है XY, ठीक है, और ये ओरिजिन है, इसका तो आप जानते हैं 0 0, ठीक है।
तो अब ऐसा समझिए ए और डी को ओरिजिन ओ 2:1 के अनुपात में काटता है, तो हमको निकालना है एक्स और वाई। नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला एब्सिसा कटिंग बिंदु है ना, ये ओरिजिन है, इसका एब्सिसा हो जाएगा 0। इसका मान क्या होगा, ये रेशियो इंटू 1 इंटू एक्स प्लस रेशियो 2 इंटू ये 2 इंटू -3/2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, 2 से 2 कट, x -3/3 क्रॉस कर दें, तो क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू x -3, which implies x is equal to 3। पॉइंट ए का एब्सिसा आ गया 3। अब आइए ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट भी इसका कटिंग बिंदु का 0 है, रेशियो 1 और इसका y नियामक ऑर्डिनेट y प्लस ये 2 -½ डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा y -1 डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस कर दीजिए 3 0 0 y -1, which implies y is equal to 1। x और y क्या था, x और y था कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट ए, है ना, थर्ड पॉइंट थर्ड वर्टेक्स ए, इसलिए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स ए इज 3 1। ये हो गया आपका आंसर। अब आप फिगर बनाएंगे तो देखिए फिगर में यही फायदा होता है, आप ऐसे भी देखिए इसका नियामक कितना लग रहा है 1 2 3, देखिए 3 है ना, और ऊपर में यहां पर 1 है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो चलिए 3.1 अमूमन सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप फिगर बनाते हैं तो आपको बेटर परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए the base BC of an equilateral triangle ABC lies on y-axis. The coordinates of point C are 0 -3. The origin is the midpoint of the base. Find the coordinates of points A and B. Also find the coordinates of another point D such that ABCD is a rhombus. कहता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका बेस जो है y एक्सिस पर है, ठीक है। इसका एक पॉइंट C दिया हुआ है 0 -3, तो ओरिजिन जो है इसका मिड पॉइंट है, बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो कहता है कि अनदर पॉइंट A और B का कोऑर्डिनेट निकालिए, और ये भी बताइए कि अगर ABCD एक रोम्बस हो तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो आप देखें बेस BC जो है y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर हम एक बेस BC बना लिए। अब देखिए C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 -3,
0 माइनस 3 मतलब एब्सिसा इसका 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर है, और ऑर्डिनेट -3 होगा। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट कहता है कि ओरिजिन है, तो मिड पॉइंट होने के कारण ये दूरी -3 मतलब क्या, ओरिजिन से 3 दूरी नीचे वाई एक्सिस में निगेटिव हो जाएगा। तो इधर जो मिड पॉइंट है ना, तो ये दूरी 3 है, तो ऊपर का दूरी भी 3 हो जाएगा, और ऊपर का दूरी 3 होगा तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है तो इसका एब्सिसा 0 हो जाएगा और ऑर्डिनेट हो जाएगा 3, और इस प्रकार बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3। चूंकि कोऑर्डिनेट ऑफ सी coordinates of C are 0 minus 3, इसलिए OC का मान होगा -3, है ना, OC का मान होगा -3, इसलिए also origin is the midpoint of base BC, इसलिए OB का मान भी हो जाएगा +3, ऊपर है ना, y एक्सिस में ऊपर है तो +3 हो जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ B क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हो जाएगा 0 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हो जाएगा 0 3, एक पार्ट का सॉल्यूशन निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ B होगा 0 3। अब आइए आपको कोऑर्डिनेट ऑफ A निकालना है, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप यहां से मिला दें, यहां से मिला दें, ये हो जाएगा पॉइंट A, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का नियामक मुझे निकालना है, बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा A का। तो A चूंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये ओरिजिन जो था मिड पॉइंट था, और चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए शीर्ष A जो है, वर्टेक्स A जो है इसी लाइन पर होगा, मीडियन पर ही होगा, इसलिए इसका नियामक कितना होगा, चूंकि ये x एक्सिस पर है तो x अक्ष की दूरी तो होगी A, और y अक्ष की दूरी ऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये दूरी हो जाएगा x। अब अगर कहता है कि इसको रोम्बस मान लिया जाए, तो रोम्बस में आप जानते हैं ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर होती है, और इसके डायगोनल जो होते हैं ऑर्थोगोनली बाइसेक्ट करते हैं, है ना, ऑर्थोगोनली का मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्ट करने का मतलब कि जैसे कि देखिए ये इधर 3 दूरी था, ऊपर भी 3 दूरी, तो ये x दूरी है, तो इधर भी x दूरी है, इधर भी x दूरी हो जाएगा, और x दूरी पर ही पॉइंट D मिलेगा, और अगर इसको D को मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपको रोम्बस ABCD रोम्बस हो जाएगा। तो आप x का मान निकालना है, पॉजिटिव दिशा में वो इधर लेंगे, निगेटिव में ये दूरी लेंगे। अब आप चूंकि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, इसलिए AB का मान बराबर हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगा, और आप अगर स्क्वायर कर दें तो AB स्क्वायर का मान BC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इस पर आप AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो AB का मान कितना होगा, दोनों को एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर और दोनों के ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर आप जानते हैं, तो हो जाएगा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर जब BC लेंगे तो दोनों के एब्सिसा का स्क्वायर
एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस माइनस 3, या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, इस 0 खत्म हो जाएगा, 3 3 6 36, और एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 36 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 27, इसलिए x का मान हो जाएगा अंडर रूट 27, मतलब प्लस माइनस 3√3, इसलिए OA का मान हो जाएगा 3√3, एंड क्योंकि पॉजिटिव मूल बिंदु से दाहिनी ओर है पॉजिटिव हो जाएगा, एंड OD का मान हो जाएगा माइनस 3√3, इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का कोऑर्डिनेट लेंगे तो 3√3, यहां दूरी 3√3 और y पर तो चलना नहीं है, 0 हो जाएगा, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का लेंगे तो मूल बिंदु से इधर चलेंगे ये दूरी, और ये दूरी है कितना माइनस 3√3, y पर तो जाना नहीं है, ऑर्डिनेट विल बी 0। ये हुआ आपका आंसर। इस प्रकार ए और डी दोनों निकल गया, एक आ गया 3√3 0 और डी का माइनस 3√3 0। फिर ये देखिए कितना इजी वे में बना, बशर्ते कि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल और रोम्बस का प्रॉपर्टी जाने। तो जब तक आप रोम्बस का प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे, ये सवाल नहीं बनता होता। इसलिए बेसिक्स तो मजबूत होना ही चाहिए, है ना। आप इसको देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल आईडी पर आप सेंड करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर करें। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो कृपया चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाना तो न नए वाले भूलेंगे न पुराने वाले, ठीक है। इसको देखिए, तब तक के अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।